सकता। इस बार के वोटिंग लिस्ट में 60 लाख से प्लस ऐसे लोग पाए गए हैं जो बांग्लादेशी हैं और वो इंडिया के हैं ही नहीं। उनका वोटर लिस्ट अनूप माझी के यहाँ से ईडी और सीबीआई ने जब जांच की तो 100 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हुए हैं। इससे पता चलता है दोस्तों कि कितना बड़े लेवल तक का वहाँ पर कोयला घोटाला हुआ होगा। दोस्तों मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूँ, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बहुत सारे ऐसे जगह है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में बदलता किस तरीके से राजनीति था, किस तरीके से वहाँ पर राजनीति बदला, किस तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चुना लगाया गया जनता को, और किस तरीके से वहाँ पर कोयला घोटाला हो, चाहे एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट घोटाला हो, चाहे वहाँ पर बीफ एक्सपोर्ट करना हो, चाहे वहाँ पर राशन का घोटाला हो, चाहे वहाँ पर लोगों के साथ में धार्मिक भेदभाव किया जाना हो। ये जितनी भी क्रिया हो रही है पश्चिम बंगाल में, इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से पश्चिम बंगाल में होता है। दोस्तों विकास की बातें हर राजनीति पार्टियां करती है, लेकिन और ये थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा होता दिखता ही नहीं है। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे सच्चे और अच्छे से। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ वर्ष 2016 से 2022 तक पश्चिम बंगाल में हुए जितने भी एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट घोटाला के बारे में। दोस्तों एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट घोटाला पूरा शिक्षा व्यवस्था के ऊपर में सवाल खड़ा करता है। आखिर एक एसएससी के सेंट्रल एजेंसी के थ्रू में होने वाली बहाली को लेकर के ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों इसमें नाम आता है सामने टीएमसी के एक नेता जिनका नाम होता है पार्थ चटर्जी। दोस्तों पार्थ चटर्जी के ऊपर में जब शक जाता है कि ये बच्चों से पैसे लेकर के उनको फर्जी तरीके से बहाली करा रहे हैं, तब सीबीआई और ईडी इनके घर पे जांच करते हैं तो करोड़ों रुपए कैश बरामद होते हैं। दोस्तों आप वीडियो में और न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से देख सकते हैं। वो शिक्षकों की बहाली के लिए वहाँ के बच्चों से पैसे लेकर के उनको गलत तरीके से बहाली करने का बहाली करने का बात की थी, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद भी दोस्तों कलकत्ता हाईकोर्ट से भी कुछ नहीं बात बनना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच में आना पड़ा और वर्ष 2022 में फिर से फैसला देना पड़ा कि जितने भी आपने वैकेंसी लिया था उसको रद्द करें और फिर से वैकेंसी को स्टार्ट करवाएं, और जितने भी टीचर्स पहले नहीं दे पाए थे उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से खराब हो जाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है दोस्तों, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनका कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा, लेकिन जॉब लेने में ही अगर धांधली हो जाए तो बहुत बड़ा स्कैम सामने आ जाता है। बहुत बड़ा दुख होता है उन बच्चों को कि किसके लिए वो मेहनत कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों आता है कोयला घोटाला। दोस्तों कोयला घोटाला झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऐसे जगह पर जहाँ पर कोयला की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। तो इसी को देखते हुए एक नेता का नाम सामने आता है, इसका नाम था अनूप माझी को दोस्तों उर्फ लाला के नाम से जाना जाता था, और ये पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़े नेता थे जिनका कनेक्शन टीएमसी के नेताओं के साथ में हमेशा बना रहता है। अनूप माझी के यहाँ से ईडी और सीबीआई ने जब जांच की तो 100 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हुए हैं। इससे पता चलता है दोस्तों कि कितना बड़े लेवल तक का वहाँ पर कोयला घोटाला हुआ होगा। दोस्तों मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूँ, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर कोयला घोटाला दिन दहाड़े ऐसा चलता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर यदि ईडी और सीबीआई अच्छे से जांच करे तो आधे से ज़्यादा ऑफिसर्स या तो जेल में पाएंगे और आधे से ज़्यादा मंत्री भी जेल में पाएंगे, क्योंकि इनका घोटाला करना वो बहुत अलग तरीके से घोटाला करते हैं कोयला को, कि कोयला बेचने के बाद उस पर आग लगा देंगे। जितने लोग भी धनबाद झरिया से वीडियो देख रहे होंगे इस चीज़ को जरूर समझे होंगे। दोस्तों झरिया किस तरीके से जल रहा है आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, कि वन ऑफ द डेंजरस डिस्ट्रिक्ट बन चुका है धनबाद झारखंड का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोयला जल ही रहा है। और वहाँ के ऐसा नहीं कि वहाँ के लोगों का बहुत बड़ा भलाई हुआ, दोस्तों वहाँ के लोगों का कुछ भलाई नहीं हुआ। इनफैक्ट वो लोग और नीचे चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो लोगों का जो खेत के नीचे पाया जाने वाला कोयला है उसका 1% भी उन लोगों को नहीं मिलता, इसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बीफ एक्सपोर्ट, जिसे बोलते हैं कि सर कैटल स्मगलिंग वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट क्राइम रेट है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहाँ से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में एक बहुत सारे ऐसे बॉर्डर है जो खुले रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को 7 से ज़्यादा बार लेटर लिख के ये बात बोली है कि हमें फेंसिंग करने के लिए वो जगह दीजिए, वो डिस्ट्रिक्ट दीजिए, क्योंकि हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फेंसिंग नहीं कर सकता, तो उसके लिए जगह और ज़मीन अलॉट करने के लिए मांगता है। लेकिन ममता बनर्जी ने इस ज़मीन और अलॉट करने से साफ साफ मना कर दिया है। समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो, क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। खैर दोस्तों मैं बता दूं,
पश्चिम बंगाल के बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो बांग्लादेश से ऐसे सटे हुए हैं और ऐसे मतलब खुले रहते हैं 24 घंटा, जिससे किसी को कोई परवाह ही नहीं रहती। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर लाइन शेयर करता है और इस बॉर्डर लाइन का 2216 किलोमीटर लंबा हिस्सा वेस्ट बंगाल से टच होता है। यहाँ 569 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर आज भी कोई फेंसिंग नहीं है और यहीं से होती है सारी इलीगल एक्टिविटीज। यहाँ से केवल इलीगल बांग्लादेशी नहीं घुसते, यहाँ कैटल स्मगलिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और फेक करेंसी स्मगलिंग जैसे क्राइम होते हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिले क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज के हॉट स्पॉट बन गए हैं। ऐसे तो बॉर्डर फेंसिंग का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन स्टेट गवर्नमेंट देती है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन नहीं होने दे रही, वहीं स्टेट गवर्नमेंट कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रही है और सेंट्रल फोर्सेस का मिसयूज कर रही है। ऐसे में पॉलिटिकल क्राइसिस के चक्कर में बांग्लादेश बॉर्डर नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। इस बार के वोटिंग लिस्ट में 60 लाख से प्लस ऐसे लोग पाए गए हैं जो बांग्लादेशी हैं और वो इंडिया के हैं ही नहीं, उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम कटा है उससे पता चलता है दोस्तों कि बंगाल का एक बहुत बड़ा जनसंख्या किस तरीके से अपने संसाधन को वेस्ट कर रहा है उन ऐसे लोगों के पीछे जो इंडिया और वेस्ट बंगाल के है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ शारदा चिट फंड के बारे में। दोस्तों शारदा चिट फंड वन ऑफ द मोस्ट क्राइम पश्चिम बंगाल में सॉफ्टली तरीके से किस तरीके से लोगों को मर्डर किया इसके बारे में बता दे रहा हूँ। शारदा चिट फंड एक ऐसा चिट फंड था जो आकर के पहले तो स्टेट गवर्नमेंट से पूछती है कि मैं यहाँ पर अपना ब्रांच खोलना चाहता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अलॉट कर दिया। अलॉट करने के बाद शारदा चिट फंड पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में अनाउंस कर देती है कि जो बैंक में आप पैसा रखते हैं वो 10 से 12% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन मैं आपको उससे कहीं गुना ज़्यादा रिटर्न दूंगा। इसको मानते हुए वहाँ के जितने भी जनता थे जिन्होंने सालों भर की कमाई पैसा इकट्ठा करा था, जिन्होंने जिंदगी भर के लिए अपने भविष्य निधि के लिए जिस तरीके से पूंजी इकट्ठा किया था, उन्होंने सारे के सारे पैसे को शारदा चिट फंड में डालना स्टार्ट किया। याद रखिए दोस्तों 17 लाख लोगों ने शारदा चिट फंड पर अपना निवेश किया था और इसमें जितने भी करवाने वाले वो सारे एजेंट्स थे। जब शारदा चिट फंड वहाँ से भागी दोस्तों 40,000 करोड़ पैसा स्कैम करके। ये दोस्तों सिर्फ आंकड़ा है, ये इससे ज़्यादा भी अमाउंट हो सकता है। 40,000 करोड़ अमाउंट लेकर के शारदा चिट फंड पश्चिम बंगाल को छोड़कर भागती है। रिजल्ट इसका इतना खतरनाक होता है दोस्तों, जितने भी एजेंट्स पैसे लेकर के करा रहे पैसे लेकर के नॉर्मल लोगों से पैसे लेकर के जमा करा रहे थे, वो उनको इतना बुरा हालत हो जाता है कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसा जमा किया, ज़िंदगी भर की कमाई थी उनकी, उन्होंने भी सुसाइड करना ही अपने आप को बेहतर समझा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स यहाँ पर सुसाइड करते हैं, जिसके वजह से पश्चिम बंगाल का नाम पूरी तरीके से इंडिया में बर्बाद हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बता दूं राशन घोटाला नो डाउट इंडिया का अधिकतर जिलों पे चलता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा चलता है। पश्चिम बंगाल में चलने का मुख्य कारण यह है कि वहाँ की जनता अभी आंख बंद कर ली थी कुछ सालों से। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो है वो कैसे हम लोग करेंगे, तो उनको इतना बात समझ में आ गया है कि गवर्नमेंट चेंज करना उन्हीं के हाथ में, बाकी किसी के हाथ में नहीं है। पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट हर पर हेड इंसान में से 2.5 केजी, आधा केजी, 2.5 केजी तो नहीं दोस्तों, लेकिन आधा केजी से 1 केजी तक का राशन को मारती है ताकि वो लोग अपना पार्टी फंडिंग इकट्ठा कर सके। लेकिन मैं एक बात बता दूं दोस्तों, झारखंड भी इससे पीछे नहीं है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि अगर यदि आधा केजी 1 केजी नहीं मारेगा तो उन लोग का भी जीवन है। हर जितने भी डीलर्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता ही है दोस्तों। फिर आखिर पर हेड वो आधा केजी भी क्यों मारेंगे? इस मिलावटी और मारपीट के वजह से कितने लोगों तक अच्छे से अनाज नहीं पहुंच पाता। खैर दोस्तों मैं बता दूं किस तरीके से पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट हमारे साथ में भेदभाव कर रही है, उसको मैं बताता हूं। जब स्टेट गवर्नमेंट थी पश्चिम बंगाल में, इससे पहले चुनाव से 2-3 साल पहले पूरा मदरसा एजुकेशन के लिए 400+ करोड़ रुपया खर्चा होता था। 400+ करोड़ रुपया खर्चा होता था। उसके बाद बता रहा हूँ दोस्तों, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1400+ करोड़ रुपये का खर्चा होता था। 1400+ करोड़ में भी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है एजुकेशन का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ममता बनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 1483 करोड़ रुपया पैसा खर्च हो रहा है, और वहीं पर सिर्फ मदरसा एजुकेशन पे पैसा खर्चा कर रही थी वो है 472 करोड़। लेकिन शॉकिंग की बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव सामने आता गया ममता बनर्जी ने इसे बढ़ा दिया। और दोस्तों जो मदरसा एजुकेशन पे 472 करोड़ रुपये मिलता था उसे बढ़ा करके पता है कितना किया गया? 5,000 करोड़ प्लस। अब मैं एग्जैक्टली अमाउंट आपको बता रहा हूँ, 5,713 करोड़ कर दिया गया। दोस्तों 5,713 करोड़ वहाँ के एजुकेशन सिस्टम का आधा से ज़्यादा है, मतलब एजुकेशन सिस्टम के बराबर लगभग पहुँच जा रहा है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक मुख्य वर्ग को खुश करने के लिए ममता बनर्जी इतनी उतावली हो गई है कि वो पैसे को इस लेवल पर बढ़ा दे रही है। खैर दोस्तों मैं ये वीडियो लाता रहूँगा। जल्द मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं हर दिन 5 बजे लाइव आ सकूँ आप लोगों के सामने। धन्यवाद।